हेलो एवरीवन, ये हमारा 5.2 का लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सब कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी दे रखी विल बी 32 मोर देन द इट्स 54 टर्म। जो क्वेश्चन बोल रहा है हमें सीधा लिखना है कि कौन सी टर्म है जो हमारी 132 मोर होगी ए की पावर A54 से, जिसमें हमें एपी दे रखी है 3, 15, 27 सोन, जिसमें ए की वैल्यू हो गई 3 एंड डी की वैल्यू हो गई 12। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1D 132 प्लस ए प्लस 53D। इसमें ए से तो ए कट गया, एन माइनस 1 नहीं पता पर हमें डी पता है, वो कितना है हमारा 12। तो ये हो जाएगा, सीधा लिख देता हूँ मैं, 12n माइनस 12 इज़ इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12 132 प्लस हो जाएगा 6, 3, 6। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा आपका 768। यहाँ से आ जाएगा 12n माइनस 12, यहाँ से सिर्फ 12n बचेगा जो प्लस हो जाएगा इधर आके, ये आ जाएगा हमारा 780। ओके, 12n तो n की वैल्यू आ जाएगी 65, n आ जाएगा 65, मतलब 65 हमारा वो आंसर होगा। या तो आप यहाँ पे छोड़ देना, अगर आप चाहते हो तो आप 65 जो टर्म है वो भी निकाल सकते हो। A65 इज इक्वल टू A प्लस 64D। उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 3 है प्लस 64D कितना है मेरा 12, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 8 6 7 771, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आगे कर लेते हैं अगला। ये हमारा 11th हो गया। अब हम 12th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, उनके पास कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ओके, और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100 वर्सेस 1000 टर्म। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये आपका मैक्सिमम क्या है, MCQ में पूछा जाएगा। इसका आंसर 100 हो जाएगा, मतलब जो दोनों का डिफरेंस ये होता है वही आंसर होता है। MCQ में आएगा तो सीधा आंसर कर देना, और नंबर वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना है। 12th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसमें मैं लिखूँगा 2 AP दे रखी है, एक मैं AP मान लेता हूँ 1 और एक AP मान लेता हूँ 2। पहली AP में क्या है, उसका A जो है मीन्स की ये तो फर्स्ट टर्म है ना, जो इसकी फर्स्ट टर्म है मैं उसको मान लेता हूँ A, और जो इस वाले की फर्स्ट टर्म है उसको मान लेता हूँ कैपिटल A। ओके, कॉमन डिफरेंस वो कितना है D, इसका कॉमन डिफरेंस वो भी D है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि सेम है, तो इसकी 100 टर्म कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी A प्लस 99D, और इसकी 100 टर्म कैसे दिखेगी, वो भी होगी A प्लस 99D। ओके, अब गिवन क्या है कि A माइनस कैपिटल A की 100, वो हमें 100 दे रखा है। सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट कैपिटल A प्लस 99D इक्वल टू 100, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100 से हमारा 99D से 99D कट गया, A माइनस कैपिटल A की वैल्यू आ गई 100। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें निकालनी है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म का। तो 8000 क्या होगा, A प्लस 999D, और कैपिटल वाले का 1000 क्या होगा, वो भी सेम होगा A प्लस 999D। अगर दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, इनका डिफरेंस निकालना है, तो A1000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल टू A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। तो ये कट गया, और A माइनस A कितना है वो हमें ऊपर से पता है, यहाँ से इक्वेशन 1 से इज़ 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। वो क्या है,
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। पहले तो 3 डिजिट नंबर कौन से, हमारा 100 से शुरू है, कहाँ तक शुरू है, 99 तक जाता है, 100 999 तक। तो पहला जो होता है वो होता है हमारा 50, वेट, पहला जो होता है हमारा होता है इतना। दूसरा होगा, इसमें प्लस करते रहेंगे हम 7 एंड सोन कहाँ तक जाएगा वो हमें निकाल लेंगे। 999 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, 4 28 2 148, बचेगा कितना 5। इस 5 को मैं इससे माइनस करूँगा, ये कितना होगा 994। तो लास्ट जो हमारा आ जाएगा वो 994 हो जाएगा, मतलब कि यहीं तक ही जा सकता है नंबर, क्योंकि उसके बाद 4 डिजिट शुरू हो जाएगी, 3 डिजिट नहीं रहेगा। ओके, अब सिंपल है, हमको ए पता है 105, हमको डी पता है 7 से डिविजिबल होगा तो 7 ही होगा, और लास्ट टर्म ए एन पता है हमें कितना होगा 994। तो निकाल लेंगे हम कितने नंबर है। ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 7, 105 ब्रैकेट 7 एन माइनस 7 98 प्लस 7 एन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 7 एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6987 एन, मतलब कितना बचा हमारा आंसर। एन की वैल्यू हो जाएगी 896/7, यह आ जाएगा 1 से 2 से और 8 पे। एन की वैल्यू आ जाएगी 128, मतलब 128 नंबर्स है 105 और 1994 के बीच में जो 7 से डिवाइड होते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट 13 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये सेम क्वेश्चन जैसे पिछला था, उसमें डिविजिबल बताना थे, इसे मल्टीपल बताना है, तरीका वही है। पहला कौन सा होगा, वो होगा 12 और लास्ट इसके बाद 16, कहाँ तक जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए। 54 से डिवाइड नहीं होता, 49 4 से डिवाइड नहीं होता, 48 4 से डिवाइड होता है, मतलब 248 तक जाएगा। सेम है, ए पता है हमें, डी पता है हमें, और ए एन की वैल्यू पता है। अब इसमें सीधा ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें मुझे ये -1 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सही से लिखते हैं -1 डी। ये कितना होगा 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई 4, 12 प्लस 4n माइनस 4, 8 प्लस 4n, ये हमारा 248 साथ में चलता रहेगा। अब उधर जाके 240 इक्वल टू 4n, वेयर n की वैल्यू हो गई 240/4, ये कट के आएगा 6060, n की वैल्यू हो जाएगी 60, मतलब 60 नंबर है 12 से लेके 250 के बीच में, सॉरी नॉट 12, 10 से लेके 250 के बीच में 60 नंबर्स है जो कम्प्लीटली मल्टीपल है उसके, किसके 4 के। अब क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं, आपको पढ़ाए तुम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। nth टर्म जो दोनों AP की है वो इक्वल होगी, ये निकालना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ये आपके पेपर में आ सकता है। देख लो क्या करना है। हमको पहले AP 2 दे रखी है, AP1 दे रखी है, एक हमें AP2 दे रखी है। AP1 में क्या दे रखा हमें 63, 65 एंड 67। दूसरी AP दे रखी है 3, 10 एंड 17। ओके, इसमें A आ गया हमारा 63 और D आ गया 2, वेयर इधर हमारा A आ गया है 3 और D आ गया है 7। ठीक है, बोले AN टर्म इनकी इक्वल है। इसकी AN टर्म क्या होगी 63 प्लस n माइनस 1d, 63 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स AN टर्म क्या होगी 61 माइनस 2 प्लस 2n। वैसे ही सेम मैं इसकी निकाल लूँगा, AN इसकी होगी A प्लस n माइनस 1d
मीन्स 3 प्लस n माइनस 1 7, 3 प्लस 7n माइनस 7 मीन्स 7n माइनस 4 इसकी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों इक्वल है तभी n की टर्म निकलेगी। तो 61 प्लस इक्वल कर दिया मैंने, दोनों इक्वेशनों को मैंने इक्वल कर दिया। n वाली टर्म एक तरफ आ गई, बाकी एक तरफ। 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, 5n 65, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 65/5 मीन 13 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पढ़ा है, तो सॉरी 16 पीछे रह गया, 15 हो गया हमारा। 16 यहाँ डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इतनी है एंड 7 टर्म एक्सीड। एक्सीड वाला हमने लास्ट वाली क्लास में करा था। एक्सीड वाला मैं आपको एक बार फिर से बताया था। जब भी जहाँ भी एक्सीड लिखा होगा उसके इधर उधर 2 टर्म लिखी होगी। इसमें एक्सीड के इधर लिखा हुआ है 7 टर्म और इधर लिखा है 5 टर्म। इधर 7 टर्म लिखा है, इधर 5 टर्म लिखा है बाय 12। क्वेश्चन है कि जो थर्ड टर्म है हमारी, मीन्स जो हमारा A3 है वो हमें दे रखा है 16। इसका मतलब A प्लस 2D की वैल्यू है 16 और यहाँ से निकलेगा हमारा A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 क्या होता है, A प्लस 60, A5 क्या होता है, A प्लस 4D प्लस 12। A से तो A कट गया, ये इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस 4D इक्वल टू 12, वेयर 2D इक्वल टू 12 एंड D की वैल्यू आ गई हमारी 6। अगर D की वैल्यू 6 है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 12 मीन्स 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। A की वैल्यू आ गई हमारी 4। अगर हमें A की वैल्यू पता है और हमें इसमें D की वैल्यू पता है तो हमें निकालना क्या था, डिटरमाइन द AP। AP बतानी है हमें। AP कैसे निकलेगी, AP निकालने का सिंपल फॉर्मूला है A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। इतनी निकाल दोगे AP तो काफ़ी है। A की वैल्यू हो गई 4, A प्लस D 4 प्लस 6 10, 2D 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना होता है 16। अगला निकालेंगे, गैप कितने का है अब ये देख लो, 6 का अगला 22 हो जाएगा, उसके बाद 28 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा और ये सोन चलती रहेगी। यह हमारी क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमने एक बार एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन करा था, मैंने आपको बताया था लास्ट वाला क्या होता है। जब भी n टर्म निकाल लियो हमने फ्रॉम लास्ट तो एक ही फॉर्मूला लगता है L n इक्वल टू L माइनस n माइनस 1D। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हमें AP दे रखी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन। आखिरी में दे रखा हमें 253, जिसमें ये तो हमारा हो गया A। D हमारा, इसमें हमारा D कितना आ गया, D आ गया हमारा 8 माइनस 3 5 और लास्ट टर्म L आ गई हमारी 253। 3 चीज़ें हमें पता है, जिसमें हमें A का काम तो नहीं है, सिर्फ हमें यही चाहिए। तो Ln इक्वल टू L माइनस n माइनस 1D। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी और कितनी टर्म दे रखी है, 1 मिनट, इसमें हमें 20 टर्म दे रखी है, तो हमें n भी पता है। n कितना है इसमें 20। L कितना है हमारा 253 माइनस 20 माइनस 1। D की वैल्यू हमारी इसमें 5, 253 माइनस 19 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 95, 253। ये आ जाएगा हमारा 851। Ln की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, ये हमारा इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था और ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते ही हमारा 17 क्वेश्चन था। अब हम 18th करेंगे। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP। अब आप ये मान लो कि हम पे 2 AP आ गई। ठीक है, पहली क्या बताई मैंने 4th एंड 8th, उसका कितना बताया मैंने आपको 24। दूसरी क्या थी 6 10, उसकी है 44। 6 टर्म है एंड 10 टर्म है, उसकी है 44। सिर्फ 2 चीज़ बताई है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। वो कितना आएगा हमारा A प्लस 3D प्लस A प्लस
7d इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर, a प्लस 5d इक्वल टू 24, ये कट जाएगा 12। तो हमारी पहली इक्वेशन जो आ गई है वो आ गई ये। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, जिसमें ये हो जाएंगे 2a और ये हो जाएगा हमारा 14। तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। फिर इसमें भी हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 7d इक्वल टू 44, ये कट के 22 आ गया, मीन्स a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब जैसा हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, इनको वैल्यूएट करेंगे जिससे हमको d या a की वैल्यू मिलेगी। इसमें हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, माइनस 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 ये कट गया, माइनस 2d माइनस 10 माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10 और माइनस से माइनस कट गया तो हमारा d की वैल्यू क्या हो गई, 10/2 मतलब क्या आ गई 5। अगर 5 d की वैल्यू है तो a की भी निकल जाएगी। कैसे, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 12 माइनस 25 मीन्स 13, वो भी माइनस का, a की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या था करने के लिए, फर्स्ट 3 टर्म बतानी हमने इसकी। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी नीचे बता देता हूँ। एक होगी a प्लस d एंड a प्लस 2d, यही होगी। a की वैल्यू तो हमें पता है 13, a प्लस d कितना है माइनस 13 प्लस 5 मतलब क्या आएगा माइनस 8। अगला a प्लस 2d, a की वैल्यू है माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 3, तो आ गया माइनस 3। ये हमारी AP भी आ गई, जो हमें 3 APs निकालनी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर दोनों हो गए। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन बचे वो करेंगे। उसमें क्या करना है, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे, पहला पढ़ते, शोभा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उसकी पहली सैलरी कितनी थी 19 में, 5000। ठीक है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसकी 200 रुपये बढ़ जाती है, मतलब ये बढ़ रही है, उसकी सैलरी इस हिसाब से बढ़ रही है। वो कह रहे हैं इसकी 7000 सैलरी कब हो जाएगी। हमें A पता है, हमें D पता है और हमें AN पता है, तो सीधा AN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस n माइनस 1d। A की वैल्यू 5000, इसकी वैल्यू 7000 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 200। ये सीधा इधर आ जाएगा तो 2000 इधर बच जाएगा। कैसे बच जाएगा वो बता देता हूँ। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 200। तो ये कितना आ जाएगा 2000 इक्वल टू n माइनस 1 200। ये 2 0 से 2 0 हो गए, 2 से ये कटा 10 पे, हेयर n इक्वल टू 11। ऐसे भी कर सकते हो आप, n की वैल्यू 11 आ गई। अगर n की वैल्यू 11 आ गई तो हमारे ईयर्स कैसे बढ़ रहे थे, हमारे ईयर्स ऐसे बढ़ रहे थे 1995 में हमने शुरू करा, फिर 1996 तक गए और सोन इसका भी चलता रहा। हमें क्या निकालना है, A11 का कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है। A11 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। A की वैल्यू 90 ये हमें दे रखी है, एक साल बढ़ रहा है तो d इक्वल टू 1 हो जाएगा। n माइनस 1 11 दे रखा है तो हम इसको लिख लेंगे 11 माइनस 1, d की वैल्यू 1 के बीच में प्लस आ गया 19 5 प्लस 10 इंटू 1
इसको मैं बोल सकता हूँ 205 में इनकी A11 सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। ये हमारा 19 क्वेश्चन हो गया। 10 हम 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामकली सेव 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय इतने रुपए से। इफ़ एन ए टर्म वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतनी, फाइंड एन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप में ही। क्या क्या हमको इसमें बता रखा है, एक एपी दे रखी है। ये हमारा 1 मिनट, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें हमें एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है एपी में, क्या हो रहा भाई, एक एपी दे रखी है। क्या दे रखा है एपी में, एक 5 है, उसके बाद 1.5 से बढ़ गया, मीन्स 5 + 1.5 हो गया। सोन चलता रहा कहाँ तक, जब तक उसकी सैलरी सेविंग कितनी नहीं हो गई 20.75 तक। ओके, तो ये हो गया हमारा 6.5। और एपी जो हमारी कैसे दिखने लग जाएगी अब, 6.5 6.5, अगली आप देखोगे तो 8 आ जाएगी और सोन चलती रहेगी। 8 कैसे आ गई, मैंने डिफरेंस निकाल लिया था। तो ए आ गया हमारा 5, डी आ गया हमारा 1.75 है 1.75 है, 1.75। तो यहाँ भी गलत हो गया, 6.75। तो डिफरेंस कितना आ गया 75। 1.75 और ए एन भी है हम पे 20.75। अब फॉर्मूला लगा दूंगा जो सिंपल हमारा एक फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की जगह में लिख सकता हूँ 5 प्लस एन माइनस 1 हमें निकालना है, डी है 1.75। यहाँ 20.75 तो चल ही रहा है। इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा हमारा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 1.75। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15.75। ओके, अब n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसमें 2 0 यहाँ हट जाएंगे तो नीचे 2 0 ऊपर 2 0, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ओके, बचा हमारा 1575/175। अब ये भी कटता है, कैसे कटता है, 5 से काट लेते हैं। ये आ गया आपका 3 पे और 5 पे, ये आ गया आपका 3 पे 1 पे और 5 पे, फिर 5 से कट जाएगा 7 पे, फिर 5 से कट जाएगा 6 पे एंड 3 पे, फिर कट जाएगा 9 पे। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 9, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10। तो इसको n की वैल्यू क्या आएगी इसमें 10। और यहाँ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, कंप्लीटेड। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल होंगे 5.2 के बाद वो शुरू करेंगे, उसके बाद 5.3 ख़त्म करेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे, फिर 5.4 करके चैप्टर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।